वेरी नाइस। और और कोई मैम है? मेरी मैम टोटल 5 या फिर 6 बच्चों के फुल मार्क्स आए। हाँ तो अच्छा बात है ना, वेरी नाइस। तीर्थ मैम तुम्हारे मार्क्स मेरे भी बताओ। स्कूल में मैम मैम मेरे मेरा भी तो स्कूल में एग्जाम ही 5 चालू आई है। नहीं, कैसे मार्क्स बताऊं? फुल मार्क्स बता देने का। मैम मेरी भी पहले 25 मार्क्स की थी, उसके बताऊं मैम पहले वाली? बताओ पहले वाली। मैम 22 थे, वेरी 25 नाइस, में से। वेरी नाइस। नीव वोरा, ध्याना पटेल, श्लोक पटेल, मैम मीतवा मेरे पटेल। तो मैम उससे पहले, मैम मेरे उससे पहले वाले टेस्ट का बताऊं? हाँ बताओ। मैम उसमें 3 चैप्टर्स थे ना, तो 30 मार्क्स के थे, तो मेरे उसमें 28 आए थे। अच्छा, वेरी और उसके नाइस, बाद वाली 40 मार्क्स में 40 आए। मैम मुझे वेरी फर्स्ट गुड। में A+ आया था। चलो, सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। नाइस। ओके, चलो नाउ ऑलमोस्ट एवरीवन इज देयर। नीव वोरा, प्लीज ऑन योर वीडियो। चलो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 48। वैल्यूइंग मैम हाउस। अभी भी 4 लोगों के वीडियो ऑफ है मैम। मैम कैन आई रीड? मितवा को रीड नहीं करना है, वेदांत को रीड नहीं करना है, दिया को रीड नहीं करना है। आज सबसे पहले शुरू करेगा तीर्थ। मैं बताऊंगी तब तीर्थ रीड करेगा। ओके ओके मैम। वैल्यूइंग हाउस वर्क। Hermit's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. This feeling is not unique to their family. According to the world, main responsibility for housework and a caregiving task like looking after the family, especially children, the adult, sick member, lies within women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. इसे काम नहीं गिना जाता है. It is also assumed that comes naturally to women. ये women है तो वो naturally उसको करना है. Therefore, उसको पे भी नहीं किया जाता, उसको कुछ पैसे भी नहीं देते हैं. और सोसाइटी इसीलिए उसको डी वैल्यू गिनती है. उसे क्या गिनती है? डी वैल्यू वर्क. ठीक है. तो हरमीत की फैमिली कैसी यूनिक फैमिली नहीं है कि जो मानती नहीं है कि भाई जसप्रीत या ऐसे काफी जो वुमेन हाउस वाइफ है वो कुछ काम नहीं करती है. ये जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का जो भी काम करना है या सबका ध्यान रखना है, फैमिली का, बच्चों का, जो घर में बीमार है, बुजुर्ग है, ये नेचुरली है क्योंकि वो घर की विमेन है तो उसे करना ही है. और इसीलिए ये काम रिकॉग्नाइज नहीं है, पेड नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तीर्थ विल रीड दिस and Ansh will explain this paragraph again. Okay मैम, from valuing housework. Yes, thanks नीव वोरा वीडियो ऑन करने के लिए. नेक्स्ट टाइम से कोई भी पर्सनल इनविटेशन बच्चों को दिया नहीं जाएगा. नीव को थैंक्स बोला तो नीव ने वापस ऑफ कर दिया वीडियो. मैम मैं 2 मिनट के लिए ऑफ रखूं मैम, थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए के बाद? खा जा, तू बैटरी भी खा जा. नो मैम ऐसा नहीं है. हाँ कर गया फटाफट. मैम आज मोबाइल में से वो पढ़ रहा था चैप्टर नंबर 4 हीट, वो हाँ. ऐप में से मैम, तो बैटरी उतर गई मोबाइल की. ठीक है. चलो तीर्थ बेटा तुम पढ़ो. Yes. Harpreet's family did not think that the work Jasprit did within the house was a real work. This feeling is not यूनिक बेटा, उसे Unique. यूनिक बोलते हैं. हाँ. unique to their families. Across the world, the main responsibilities of housework as caregiving tasks like looking after the family, experience, especially children, the elders and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also almost that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to
be paid for, and society devalue this work. इट इज बेटा अज्यूम्ड, एम्बॉस नहीं, अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अपने आप उसे सोच लेते हैं, उसको अजम्पशन बोलते हैं, अज्यूम करना, ठीक है। Yes. हाँ अंश, तैयार है तू? Yes. Ma'am, that तुम्हें समझाना है अपनी भाषा में। हाँ मैम। मैम वो तो गुजराती में कहने बैठ जाएगा। नहीं, Ma'am, प्यारा बच्चा है। my family did not work that just अंश yes ma'am. क्या हो गया? My family did not work that judgment did within the house means my family was not working and तो ये समझा रहा है कि पढ़ रहा है? वो मैम समझा रहा हूँ। ऐसे? हाँ तीर, चलो तुम समझाओ, फिर अंश वापस समझाएगा। यस मैम। मैम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हरप्रीत फैमिली है उसमें जो जसप्रीत हाउस होल्ड वर्क करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि ये हर वुमन को करना चाहिए, ये कोई काम ही नहीं है, पर ये एक्चुअली बहुत ही हार्ड वर्क है और वुमन को ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे अपने बच्चों की देख रेख करना, अगर कोई बीमार है तो उनकी देख रेख करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ वुमन को करनी पड़ती है। और सोसाइटी ये सारे वर्क्स को डीवैल्यू करती है, वो यह मानती है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वेरी गुड। हाँ अंश करो बेटा। हाँ मित्वा तुम कर सकती हो। हाँ अंश करो। In this paragraph, it is telling that hermit family was not work, did not work. Hermit family think that his mother did not work. Was this feeling was not a and this was not unique family and in the across the world there are so many responsibilities for housework and caregiving like giving a task the mothers look after the family, children and the elders and the sick members that all work the mothers do. We have also seen that the work women do in the home is not recognized and assumed that this is and it is हेलो मैम। यस बेटा। नो मैम, मेरे को लगा कि आवाज नहीं आ रही है मेरे में। नहीं अंश पता नहीं उसकी दुनिया में से समझा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, उसकी बुक में कुछ ज्यादा लिखा था। पैराग्राफ से भी ज्यादा हो गया तो। हाँ अंश फुल मार्क्स। शक्ल तो दिखा, शक्ल दिखा ही नहीं रहा है। हाँ वेरी गुड अंश। 10। चलो अब खुशी रीड करेगी और मितवा समझाएगी। ओके खुशी, नाउ वील कम टू द पेज नंबर 49, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वर्कर के बारे में। हमारे हर एक के घर पे एक डोमेस्टिक वर्कर आता है या आती है, ठीक है, मेड्स और सर्वेंट्स आते हैं। हम तो अच्छे है कि उनके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, पर कई बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है कि वो उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है। पर आजकल तो डोमेस्टिक वर्कर्स आर मोर स्मार्ट एंड मोर डिमांडेड। हमें अच्छा ट्रीट करना ही पड़ेगा, वरना हमें काम करना पड़ेगा, राइट? तो वी पैम्पर देम अ लॉट। ओके, so here we will read about this lives of the domestic worker, not only domestic helper in the house. Here there are many other things also जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो लेबरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यस खुशी, इट इज अबाउट द स्टोरी। पढ़ो। Lives of domestic workers. In the story above, Hermit's mother was not the only one who did the housework.
A lot of work was done by Mangala, the domestic helper. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as वेजेस domestic. आर लो बेटा, वेजेस यानी कि उनकी जो सैलरी होती है वो वेज बोलते हैं, क्योंकि या तो उनको एवरीडे पे किया जाता है तो उनको वेजेस बोलते हैं. Wages are low as domestic worker does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. My job was with a rich family that lived in a three-storied house. The memsab was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we get a cup of tea and two dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra roti one for myself. We were so hungry after walking through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold, and I used to feel scared of the Memsab, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? Okay, yes Mitwa. Yes, ma'am. Can I explain now? Yes Mitwa, you can. मैम ये स्टोरी जैसे कि हरमीत हमें इसके पहले हरमीत की मदर की स्टोरी देखी, उसी तरह मंगला नाम की एक वुमन है जो ऐसे ही घरों में काम करती है. तो मैम वो लोग पर्टिकुलर बहुत सारे टाउन्स में और सिटीज में काम करते हैं और वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है. तो वो लोग क्लीनिंग करते हैं, दे आर वॉशिंग क्लोथ्स, फिर स्वीपिंग, क्लीनिंग वो सब करते हैं. और फिर ऐसे और उनके यंग चिल्ड्रन भी, और फिर वो उनके जो यंग और छोटे बच्चे होते हैं उनके पास उनकी भी देखभाल करते हैं. वो लोग 5 to 12 o'clock कंटिन्यूस काम करते हैं. और मैम ऐसे ही एक दूसरी वुमन मिलानी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो लोग उसकी फर्स्ट जॉब एक रिच फैमिली में थी जो 3 स्टोर्ड हाउस में रहते थे. तो मैम वहाँ पे उसको किचन संभालना होता था और उसके साथ 2 और वुमेन्स थी जो उसके साथ रहती थी. और जब दोपहर को और वो 5 to 12 o'clock कंटिन्यूस वर्क करते थे. और उसके साथ जो 2 लेडीज थी, एक बार वो खाना बना रहे थे तो उससे जो 2 लेडीज थी उसने कहा कि उसे 2 एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी और वो उसके खुद के लिए भी एक्स्ट्रा रोटीज बनाती थी. और वो अपनी जो मेम साहब है, मतलब उनकी घर की जो ओनर है जो उनको सैलरीज देती है, उससे भी बहुत डरती थी. और और उसे सीक्रेटली एक्स्ट्रा रोटीज भी बनानी पड़ती थी क्योंकि उन्हें सिर्फ एक टी कप और 2 ड्राई रोटीज ही मिलती थी जिससे उनका पेट नहीं भरता. और मैम तो मैम और वो लोग विंटर में हाउस के अंदर चप्पल, अपने स्लीपर्स और चप्पल्स भी नहीं पहन सकते थे और उसकी वजह से उनके पाँव मतलब स्वेलिंग हो जाती थी. और मैम वो फिर ऐसा पूछ रही है कि और मैम वो उनके मेम साहब से डरती भी थी और उनके मेम साहब के ऊपर एंग्री भी गुस्सा भी होती थी. और उसने वो ऐसा पूछ रही है कि वो भी तो पूरे दिन वर्क कर रहे हैं और उन्हें भी तो सेम
सेम तरीके से ही हमें ट्रीट करना चाहिए ना, तो Yes. वैसा वो पूछ रही और है। रिस्पेक्ट देना चाहिए। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से बताया जाता है कि कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता था, बासी खाना दिया जाता था, पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था उनको, बिकॉज दे वर द डोमेस्टिक हेल्पर, तो उनपे चिल्ला के काम किया जाता था, उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, जो मन पाए वो बोला जाता था। तो ये सारी चीजें थी। और दिल्ली में दिल्ली का में एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द डोमेस्टिक हेल्पर। Yes, any other doubt anyone is having? Mitwa explained very nicely. किसी को कुछ समझना है वापस, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस? No, ma'am. Okay. Dara, you have to read now. Yes, ma'am. In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require to heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long house in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding. Words that we are normally associated with men. Yes, who will explain, Vedant? Yes, ma'am. Ma'am, it is said that the fact is that the housework which women do involves many different tasks such as carrying heavy loads of firewood. It is also said that in rural and urban area both women and girls have to fetch water. There are many much tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking loads require much. यानी इसमें क्या Yes, एक्सप्लेन much कर रहे हैं effort. वेदांत कि रूरल एरिया में जो वुमेन होती है, ठीक है, उन्हें बहुत फिजिकल हार्ड वर्क करना है, पानी लेने जाना है, हैवी हेड लोड्स जैसे फायरवुड उनको सिर पे उठा के लेकर आना है, कपड़े धोने हैं, कचरा मीन्स ब्रूमिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, पिकिंग द लोड्स, लिफ्टिंग, कैरिंग, और ऐसे चॉर्स भी होते हैं घर के जो काफी घंटे उन्हें खड़ा, जिसमें काफी एक्सर्शन, थक जाते हो। सी स्ट्रेनुअस मींस रिक्वायर अ ग्रेट एफर्ट, इतना एफर्ट कि आप एक्सर्ट, थक जाते हो, ये फिजिकल करना है। एसोसिएट द वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, ठीक है। तो ये सारा भी फिजिकल काम विमेन करती है, वो होता है घर का ही काम, पर वो एक्सर्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। हाँ वेदांत, आप करो, कंटिन्यू करो वही एक्सप्लेनेशन। Yes, ma'am. इसमें ऐसा भी कहा गया कि मैम it takes many much effort to do all these housework chores, and it is also said that in a house cooking it is involves standing for long hours so that the food would not burn. They have to stand in front of hot stoves. The work women do is physically demanding, and words that we associate with men that they are very much hardworking person, but women are also hardworking persons, whether it is office work or housework. यस, वेरी गुड। यस जिया, बोलो बेटा। मैम ये स्ट्रेन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? रिक्वायर अ ग्रेट एफर्ट। ओके मैम। मितवा अभी तुम नहीं बेटा, और कोई एक्सप्लेन करेगा, सभी को चांस दिया जाएगा। नीव पढ़ो, तुम्हें दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है, कंटिन्यू करो। Yes, ma'am. Another aspect of housework and caregiving that we don't not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up a housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for Leisure. What is leisure?
free time for entertainment is known as a leisure, right? मम्मी सुबह 5:30 बजे उठती है, दोपहर को ही थोड़ी बहुत उसकी गिनी चुनी सीरियल्स देखती है। आजकल तो मम्मियों की हॉट सीरियल इज अनुपमा। इवन आई वॉच, मुझे भी पसंद है, बस अनुपमा की आत्मा ना आ जाए वरना पापा की हालत खराब हो जाएगी, है ना, राइट? तो लीजर बहुत कम टाइम मिलता है। कई बार ऐसा भी हो जाए कि दोपहर को उसको उसकी सीरियल ना भी देखने को मिले, क्योंकि वो घर के साथ साथ बाहर का भी काम करती है। सब्जी लेना, कोई बीमार है तो जाना, घर पे कोई आ गया उसको अटेंड करना। और अगर कोई मदर ऐसी है जैसे कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो मैं घर का सारा काम बाय 1 o'clock फिनिश करके आफ्टरनून आई स्टार्ट माय वर्क। So where do I get time? Then again evening I finish and then I go back to the kitchen and I finish my dinner. I finish रात का सारा thing और फिर 11 बजे फ्री होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सब मैन से ज्यादा, जो मैन होता है जो सिर्फ ऑफिस का काम करता है, उससे ज्यादा घंटे विमेन अगर वो बाहर घर का दोनों संभालती तो she spend more time. Okay? Yes, दिया, बोलो बेटा। दिया, आपको एक्सप्लेन करना है? मैम। हाँ तीर्थ बोलो। मैम ये अनुपमा कौन है? अरे अनुपमा एक सीरियल का नाम है। कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ, मैं मेरी मम्मी देखती है। आजकल बहुत फेमस है सीरियल, मैं वही तो बोल रही हूँ। अच्छा मैम, कभी वो मेरे टीवी पे आता है तो मैं भी पेरिस देख और लेता लंदन हूँ। की फोटो वाली सीरियल? कौन सी? नहीं वो नहीं है, अरे वो तो इमली है। देखो अरे मैंने सीधा पेरिस ही पहुंच गया, मैं वापस इंडिया में। ओके, हाँ दिया, कनेक्ट हो गई बेटा तुम? दिया परमार? यस मैम। हाँ, आपको एक्सप्लेन करना है। यस मैम। ओके मैम। मैम इधर ऐसा बोला है कि वुमन को जो काम का अपने लिए कोई भी फ्री टाइम नहीं मिलता। हाँ ये so ज्यादा टाइम करते हैं वो, टाइम दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग, राइट? दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कंपैरिजन टू द मैन। ओके चलो, ओके अमन वर्मा, मैम। you have to read women's work and equality part, but wait. See over here there is one data given from the special study done by Central Statistical Organization of India, and this survey was taken between 98 to 99. See over here they have taken 2 states, Haryana and Tamil Nadu. Women paid work hours per week, women unpaid housework per week, women total week नहीं दिया है, man paid, man unpaid वो नहीं दिया, यानी कि वो हमें समाप्त करना है। हरियाणा में 23 आवर्स वुमेन काम करती है पेड में, तमिलनाडु में 19। उसके सामने देखो हाउस वर्क में कितना घंटा उनको काम करना पड़ता है, फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ गाली मिलती है बेचारे को, और ये बोला जाता है ये क्या काम किया। See why I mentioned this Anupama, this whole serial started upon that concept only, right? She was a house maker, she was not valued, and slowly she started working outside, started gaining her own aim and goal. तो ये yes, she started working in school, but after 2 days she got leave, means she was removed from the school. Yes, whole we don't have to discuss in that whole detail. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ज्यादा घंटे घर पे काम करते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता, जो ऑफिस में काम करते हैं कम घंटे में फिर भी उनको पे दिया, नो डाउट फॉर देयर स्किल्स. We won't like to say that see even I am a working woman, so I won't insult to that part also, that we are paid because of even that, in that also we put efforts, right? But I balance it, मैं घर का और ये सब बैलेंस करते हैं तो मेरा काम बढ़ जाता है, ठीक है? मैं सिर्फ एक ही काम नहीं करती हूँ, तो समझाना ये है. अब मैन देखो
कंपैरिजन हमें ये देखना है कि मैन बाहर ज्यादा घंटे काम करता है, पेड है, पर सामने वो घर पे कुछ भी नहीं करता है, आवर्स पर वीक, राइट? तो कितना कम घंटा। अब नो डाउट ये 99 का है सर्वे, अभी का सर्वे देखोगे तो मैन का बढ़ जाएगा बेचारे का हाउस वर्क में, है ना, काफी बढ़ गया है। They have become very responsible. They understood that we should even help the women who is working, and if she is not also working, वो housewife है, तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमें हेल्पफुल रहना चाहिए। ओके, तो ये बस एक सर्वे है, कोई भी एग्जाम में कभी आता नहीं ये सर्वे। अब अमन वर्मा, Yes, ma'am. you have to read women's work and equality part. Now we will read that part. Okay, ma'am. As we have seen, the low value attached to women, household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. It therefore has to be dealt with through action, not just at the level of the individual for the family, but also by the government. As we know, equality is an important principle of our constitution. The constitution say that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, Inequality between sex means gender exists. कई बार हम inequality करते हैं। the government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of childcare and housework fall on women and girls. Okay, I am explain this paragraph, फिर खुशी तुम्हें वापस explain करना है बेटा। Okay, खुशी? Okay, ma'am. As we have seen the low valued attached, हमने देखा कि women household, women जो काम करती है household का या care taking care giving का, उसे ज्यादा value नहीं दिया जाता है family matters में भी। It is a part of larger system. ये जो inequality है वो ज्यादा देखी जाती है man और women के बीच। So it has to be dealt through actions. तो गवर्नमेंट ने भी सिर्फ इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स नहीं, इवन गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अपॉन दिस, राइट? जैसे हमें पता है इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का में, हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा उसमें फर्स्ट लाइन थी ना वो पैराग्राफ में, इक्वालिटी इज द एसेंशियल की फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज अ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया कि इक्वालिटी होना चाहिए मेल और फीमेल में। कोई भी रीजन से, फिर वो जेंडर हो तो भी हमें डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, बट रियलिटी होता है, रियलिटी में तो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिगर आउट टेकिंग अ पॉजिटिव पॉइंट्स, और उसकी रेमेडीज यानी उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमें ये इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन हटाना चाहिए। और वो मानते हैं कि ये जो घर का बर्डन है वो सिर्फ वुमेन में डाला जाता है, ठीक है, एंड दे एग्री कि ये सारा बर्डन है वो सिर्फ वुमेन पे है। हाँ खुशी, कैन यू एक्सप्लेन अस? कहाँ चली गई खुशी? गायब हो गई? ओके, बहुत सारे बच्चों के नेट का प्रॉब्लम है। ध्वनित भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, दिया भी बार बार लेफ्ट हो रही है। यस जिया, जिया। हाँ मैम, मेरा अभी नेटवर्क इश्यू कम हो गया। मेरे मम्मी के फोन से मोबाइल तो एक्सप्लेन करो।
मैम ये वुमेन्स वर्क और इक्वलिटी वाला। हाँ मैम सिर्फ एक ही सेंटेंस में ये तो हो जाएगा एक्सप्लेन, ऐसा है। बोलो, मितवा बोली एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट बोली, पर जिया को अगर 5 लाइन में करना हो तो जिया करो। 15 लाइन कर दो। नहीं, वो अंश करेगा। जिया करो, चलो समझाओ क्या समझ में। हाँ रुतवा, फिर तुम्हें भी चांस देती हूँ, बाकी है। अंश तो गायब ही हो गया। अंश। यस मैम। हाँ चलो। मैम हमारे क्लास में तो आधे लोग जानबूझकर चले जाते हैं कि उनको आंसर ना देना पड़े। कोई बात नहीं, उनका लॉस है। मैम मैं स्कूल की क्लासेस की बात हाँ कर मैं रही हूँ। समझ गई, स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतने बच्चे हैं नहीं। चलो जिया करो बेटा, जो भी समझ में आया करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट। उसके उसके नेट के इश्यू हो गए वापस। नो मैम, वो तो बस मैं आपको दिखाती। कौन आ गया होगा मैम? नो मैम, स्कॉलर। मैम ये लोग पूरे दिन मुझे जब भी क्लास होते हैं मुझे चिढ़ा करते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? मैम उसको कॉल आ गया होगा। मैम करीना मैम ने 5 बार उसका कॉल नाम आया ही था। रखा है। मैम उसको करीना मैम ने नाम रखा है। मैम उसको चालू क्लास में बहुत कॉल आ जाते हैं, इसलिए उसका ओके नाम ओके डन। कॉल कोरस में नहीं बोलना है सबको। चलो जिया बेटा करो फटाफट। कोरस क्या होता है? ग्रुप। डिटेल में नहीं कहना है ऐसे। इसमें ऐसा बताया है कि मीन्स जो वुमेन्स होती है, हमने ऊपर देखा था कि जो वुमेन्स होती है उनको मेन से ज्यादा वर्क होता है। तो इसमें बताया है कि जो वुमेन्स वर्कर वुमेन्स होती है उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बिकॉज सब ऐसा सोचते हैं कि वो तो कुछ काम ही नहीं करती, जस्ट उनको 5-10 मिनट का काम और पूरे दिन बैठे रहने का। सो इसलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ओके यस रुतवा मैम बोलो, एक्सप्लेन करो। Ma'am, in मैम this paragraph, there is inequality between man and woman. Woman is working whole day and hard. They have free time also less, and man has to work just in office or in their work. And government know this that there is inequality between man and woman. So government is trying to इवन दे रिकॉग्नाइज, इवन दे एग्रीड कि भाई वुमेन पे डबल बर्डन है। ओके एनीवन एल्स लाइक टू एक्सप्लेन दिस? मैम मैं करूँ? हाँ मितवा करो, चलो एक्सपर्ट करो। मैम एक ही लाइन में ना मितवा, तूने बोला था ये एक लाइन में हो जाएगा, कभी हाँ मैम। दूसरी लाइन हो गई ना तो पूरा पैराग्राफ लिखवाऊंगी। हाँ मैम। मैम एक मिनट, मुझे हंसी आ रही है। अच्छा तो पहले हंस ले मैम। तो इसमें ऐसा हंसना। मैम चलो फिर तुम्हें कुछ डाउट था? नो मैम, बस मैं यही कह रहा था कि वेदांत किसी को ऊपर ढूंढ रहा है। तो वेदांत वो हंसता है ना, तो हंसते हंसते उसकी मुंडी ऊपर हो जाती है। नो मैम, वो उसने बोला था ना कि हमने ऊपर देखा कि वुमन ये करती है वो करती है, तो ऊपर ढूंढने का। अच्छा वुमेन क्या करती है? मकड़ी थी तो मैम वो देख रहा था। अच्छा ओके मैम मुझे लगा वुमन ढूंढ रहा है। मैम उसके सर के ऊपर। अच्छा मितवा हाँ मैम। बोलोगी? मैम वो सब लोग बोल रहे थे मैम, इसमें ऐसा कहा है कि मैम वुमेन्स है ना पूरा हाउस होल्ड कर दिया, पर कोई उन्हें मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता कि वो करती है, और सब लोग कहते हैं कि वो बैठी ही रहती है। तो मैम इससे गवर्नमेंट एक लाइन से ज्यादा हो रहा है। मैम अभी तो एक लाइन पूरी हुई है, पूरी भी नहीं हुई। गलत, चलो गलत, एक ही लाइन में समझाना था। बड़ी होगी। दक्ष तू ट्राई कर। मैम क्या समझाना है मेरे को भी कहो ना, मैं थोड़े
मिनट ज्वाइन नहीं हो पाया था मैम, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था ना इसलिए। हाँ, पेज नंबर 50 वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। यस मैम, तो उसको एक लाइन में समझाना है। नहीं नहीं, मैं तो मितवा बोल रही थी। अरे तू तो 15 लाइन में एक्सप्लेन करेगा तो भी हम लोग सुन दे। हाँ दक्ष, चलो एक्सप्लेन करो इससे। Yes, ma'am. In this, they are saying that woman is a housemaker, but no one respect to her work. So their own house. उनके घर के लोग भी उनको कहते हैं कि तुम ऐसा काम करते हो। यानी कि आपको यहाँ पे मुझे मेन चीज बताना कि उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, वो तो कोई मुझे बता ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये बताना है कि जो वुमेन का काम है उसके साथ इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि वो घर का काम कर रही है, वो उसको वैल्यू नहीं किया जाता, उसको पेड नहीं किया जाता। भले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इक्वालिटी इज द की फीचर, फिर भी हम मैन और वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होता है। मैं लास्ट में आपको यही कहने वाली थी। पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, इसके रेमेडीज ढूंढने चाहिए, और अभी गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है कि वुमेन जो काम करती है वो बर्डन सम काम है और उसकी वैल्यू नहीं की जाती। समझ में आया? तो मित्रा ये एक लाइन में नहीं है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। मैम 3 पॉइंट्स है, लेकिन उसका मेन पॉइंट तो यही है ना कि हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। सब ये है कि उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं किया जाता। ओके, चलो अभी लास्ट पैराग्राफ है, रुतवा पढ़ेगी उसको। मैम मैं रीड करूं? Ma'am, okay, reading. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadi or child care centers in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creches facilities. This provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. Done, ma'am. Okay. चलो, so this naturally had impact. अब ये बहुत ही डिपेंड करता है कि आपके फैमिली पे भी कि जो गर्ल है उनको स्कूल जाने देना है कि नहीं, या जो वुमेन है वो घर के बाहर जॉब कर सकती है कि नहीं, और कौन सा कर सकती है, क्या करियर वो ले सकती है। तो ये भी काफी डिपेंड होता है। पर गवर्नमेंट को जब पता चला, सिर्फ यही पॉइंट नहीं था कि वो घर पे रह के उनको वैल्यू नहीं किया जाता था, कई बार जो वुमेन्स होती थी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। घर पे उनकी घर का काम कर रहे सिर्फ इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होता था, उनके साथ मारपीट भी होती थी। उनको वो टोटली डिपेंडेंट थी। देखो, वो टोटली डिपेंडेंट होती थी। इसीलिए जो विलेज रूरल में है, जो काफी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए आंगनवाड़ी किया, यानी कि चाइल्ड केयर जैसा, किंडरगार्टन जैसा, नर्सरी जैसा। क्रैचेस इज अ नर्सरी, राइट। तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी लॉ पास किया था कि हर एक विलेज में मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा कंपलसरी, जिसमें 30 वुमेन कंपलसरी एम्प्लॉयड होगी, जो क्रैची फैसिलिटी देगी, यानी कि केयर टेकर का फैसिलिटीज देगी, जिससे वुमेन घर के बाहर जाके भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको उनका आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और एक ये भी वो लोग ट्राई करते हैं कि ज्यादातर गर्ल्स स्कूल अटेंड करें। ओके, so this is how the equality was. Yes, they were trying to give the equality. मैम अभी तो अगर वुमेन्स पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है। हाँ टीम, तो बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं, वो एक्सप्लेन करना था। हाँ करना है, करो। मैम अब चलेगा? नहीं चलेगा नहीं, लास्ट पार्ट है, करना तो है ही किसी को। मैं बोलूं उसके पहले तुमने बोला, कर दो।
यस मैम। मैम जब विलेज में किसी भी फैमिली में उनके फैमिली मेंबर ये डिसाइड करते थे कि अगर गर्ल है तो उसको स्कूल जाना है कि नहीं जाना, और अगर वुमेन है तो उनको उसको कौन से काम करने हैं। पर जो गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है कि हर एक विलेज में एक आंगनवाड़ी होनी ही चाहिए, जिसमें मिनिमम 30 एम्प्लॉयज काम करेंगे, जिससे जो वुमन वहाँ पे काम करते हैं उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि वो कुछ बाहर काम भी करते हैं। और लेस और उनको डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पर, यस मैम, और उनको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो उनकी वैल्यू भी होने लगेगी। यस, वेरी वेल एक्सप्लेन। ओके, नाउ आज का पहले आपका होमवर्क मैं बता देती हूँ सभी को। ग्लॉसरी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो ग्लॉसरी लिखनी है आपको। ओके मैम। मैम हम्म, मैम मैं एक विलेज में गई थी ना, तो वहाँ पे मतलब हमारे जैसे या हमसे छोटे या हमसे 1-2 साल ही बड़े हो गए, उन दोनों की शादी हो रही थी। क्योंकि वहाँ पे है ना पुलिस और वो सब नहीं होता, वो मतलब वो गांव एकदम अंदर से था। तो फिर वहाँ पे मतलब हम लोग सिर्फ घूमने गए, वहाँ पे मिट्टी का पहाड़ जैसा है ना कुछ, जो मतलब यहाँ से कहीं बहुत दूर है, यहाँ से वहाँ के पे जाने के लिए ना 2 घंटे जैसा लगता है। तो हमें वो मिट्टी का पहाड़ देखना था, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे है ना दो छोटे, मतलब अभी तो रूल कैसा हो गया कि 18 या 25 या उसके इयर्स के बाद ही हम शादी 18। कर सकते हैं ना। हाँ 18 इयर्स मतलब। पर वो दोनों तो इतने भी नहीं थे, वो मतलब हमारे जैसे या हमसे छोटे ही थे, और उनकी शादी हो रही थी। हम्म। मैम तो वो मितवा भी बोली 18 इयर्स वाला, मैं उसका सही बताओ कितने इयर्स के बाद हाँ, कर सकते हो? मैम मैम वो फॉर लड़की गर्ल्स 18 एंड बॉयज 22। यस राइट। मैम मैं यही बताने वाला था। ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखने को दे रही हूँ यही चैप्टर से, ये भी आपको लिखना है, ठीक है? तो आपको जो नोटबुक या कुछ भी रेडी करना है प्लीज कर दो। मैम अभी कुछ लिखना है? हाँ, 1 मिनट मैम। मैम अभी उसका आंसर भी लिखना है? नहीं वो होमवर्क में है, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस लिखना है। ओके मैम। लिखो क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको आज होमवर्क है ये ग्लॉसरी करनी, और मैं जो वन लाइन का क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ उसके आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो अगर किसी को आंसर नहीं मिला तो उसी वक्त आपको आंसर लिख देना है, डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लियर? मैम। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज what was a very important activity मैम कैन यू रिपीट? what मैम आप रिपीट कर सकते हो? हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ, what was a very important activity मैम आगे। यस मैम, कब का लिख दिया। what was a very, मैं चैट में लिख भी रही हूँ, important activity on the Samoan Island in 1920s। मैम कौन सा आइलैंड? सेमोइन आइलैंड मिल गया चैट में सबको? यस मैम। यस मैम वो समोअन नहीं है? हाँ, जो जिस तरीके से बोला जाए।
Why? Second लिखो. Why do we give different toys to boys and girls? Why do we give different toys to boys and girls? Done? Yes, ma'am. Yes. मैम आपने पहले टॉयज नहीं बोला था तो मैंने लिखा व्हाई डू वी गिव डिफरेंट टॉयज. कोई बात नहीं. चलो. How are domestic workers treated by their employers? बाय तक लिखा है मैंने, देयर एम्प्लॉइज लिख भी दिया. How are domestic workers treated by their employers? इसीलिए मैं साथ में चैट भी कर रही हूँ. मैं मतलब आप जब बोल रहे थे तो मैंने बाय के बाद देयर तो लिख ही दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ओनर होगा या तो फिर एम्प्लॉइज होगा. मैम दूसरा है. हाँ रुको. मैम मेरे को पता चला आप किधर से ले रहे हो. हर टॉपिक में से एक ले रहे हो ना मैम. मेरे को पता है. मैम ये सब 1 मार्कर्स है ना? नहीं मैम. मैम मेरे पास भी ऐसे 1 मार्कर से ज्यादा मत लिखना. 1 मार्कर है. ओके. मैम मेरे पास भी एक टेक्स्ट बुक है ना, जिसमें अगर हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो हमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं. क्या बोल रहे बेटा? मैम मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है ना, तो जिसमें मतलब हमारी एग्जाम होती है ना, उसके प्रिपरेशन के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें आंसर्स भी दिए गए हैं. मैं बताऊँ आपको? हाँ बताओ. वो टेक्स्ट बुक कौन सी है? हाँ मैम 1 मिनट. मैम देखो ये वाली. नाम है उसका? नाम बताओ. हाँ मैम नाम नहीं लिखा. बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी अप्रोच है मैम. स्टडी प्रैक्टिस असाइनमेंट लिखा है. मैम मेरे पास भी मैम ये ऑल इन वन है. क्या है बेटा? वो कौन से कंपनी से है? नवनीत की है? कौन सी एनसीईआरटी की है? मेरे पास एनसीईआरटी की है. मैम मेरे पास तो सीबीएसई क्लास है. फुल मार्क्स की है. अरे कोई बात नहीं. चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखो. यस मैम 4th है. मैम मैं बीच में लीव हो गई थी. आप बताओ कि आपने क्या बताया. चैट भी नहीं दिखेगा ना तुम्हें वापस? मैम कॉपी करके डाल मैम. मैं डाल दूँ कॉपी करके चैट में. डाल दो कॉपी करके. यस मैम. मैम अब देखना 10 बार कॉपी किया हुआ आएगा. एक ही जन को करना है, ध्वनित को. अरे मैंने कर दिया. तो बस अभी ध्वनित तुम मत करना. जिया. मैम ये कंफ्यूज हो जाएगी. पूरा पैराग्राफ ही आ गया. 1 2 3. मैम 4th नंबर लिखवाया आपने? नहीं अभी लिखवा रही हूँ मैं. बस तो हो गया है मेरा.
अभी मैं लिखो। मैम टीचर ने तो उसे पूरा पैराग्राफ ही भेजा है। whose work is devalued and why? Ma'am, woman work is disvalued and हाँ, whose work is devalued and why? ma'am, because they do not get salary, ma'am. Unpaid work था ma'am उसका Yes. इनका ma'am. चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। how the provision of crutches helped many women. Okay, मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर मैंने ये क्वेश्चन दिया, why the wages of domestic worker is very low? No, ma'am. No, ma'am. नहीं रुको, वो मत लिखो। मैम एक बार वेजेस फिर से समझे ना मैम, आपने क्या? समझा दिया हो तो। वेज का Wages. मतलब जो सैलरी पे किया जाता है किसी को, उसको वेज बोलते हैं बेटा। कितने Okay. क्वेश्चन हुए वेदांत? मैम 5 हुए। बस 5 हुए। चलो, बस इतना करना है आपको, ठीक है? ओके मैम। ma'am. ओके मैम। ये डेफिनेशंस ग्लॉसरी आपको करना है, ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको करना है। और मैम ये क्लास वर्क की नोटबुक में लिखे या हाँ, पिन पेज हाँ। वाली? पिन पेज वाले में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, जिसको भी आंसर नहीं मिला वो लिख देगा उसमें, फिर मेरे पास चेकिंग पे आएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ मैम Okay, ma'am. मैम मैंने ऑनलाइन आंसर्स नोटबुक में लिखे और ग्लोसरी पिन पेज में, तो चलेगा? नहीं चलेगा, मैंने अभी जो समझाया वैसे ही होना चाहिए। मैम वो मैम अपने डी वैल्यू का पता है मैम, उसमें इतना मैम अगर मैं उसको टैग करके लगा दूं तो? एक मिनट जिया, क्या हुआ? मैम मैं उसको टैग कर दूं तो चलेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको जैसे भेजना हो भेजो, ठीक है? हाँ बोलो। मैम मतलब हमें ग्रोसरीज भी होमवर्क में लिखनी है ना, तो मैम हमें ग्रोसरीज भी पिन पेज में ही लिखनी है ना? हाँ, सब कुछ पिन पेज में लिखना है। ओके मैम। हाँ ध्वनि, नोटबुक में क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना है अभी नोटबुक में, मैं दूंगी नोटबुक का काम बाद में दूंगी। मैम जो वो अपने whose work is devalued and why लिखा है उसमें ऐसा लिखे तो चलेगा? woman work is devalued and their work is devalued because they do not get salary. हाँ लिख सकते हो। ओके मैम। Yeah, it is not counted hard work, it is not counted skillful work. You can use your own words, right? Use your imagination what you are supposed to write. Any other doubt anyone is having beta? No, ma'am. नीव बोरा, यस मैम। तुमने नोट डाउन किया बेटा मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं? यस। आपको कोई डाउट है? नो। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अंश तू तो लिख नहीं पाएगा ना? नो मैम। तो अब क्या करेगा? मैं आंसर ढूंढ के आपको भेज दूंगा लेक्चर जरूर। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छा चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है? ज्योग्राफी। यस मैम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 हमारे स्कूल में चल गया। क्या हो गया अंश ज्योग्राफी का? चैप्टर 4 हो गया और मैं बोला था। तो हम लोग नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का पहले डिस्कशन करेंगे और मुझे आपको हिस्ट्री की वर्कशीट भी देनी है। तो नेक्स्ट वीक आपको हिस्ट्री की वर्कशीट भी मिलेगी। ओके मैम मैम कोई भी चैप्टर कराना, मेरी एग्जाम में वो वाले नहीं आने वाले। तो कौन से वाले हैं?
फर्स्ट और सेकंड जो पहले हो चुके हैं। अच्छा ऐसा बोलो ना, हो तो गया है ना। मैम हाँ टेंशन में डाल दीजिए। तारा क्या हुआ बेटा, बोलो। हाँ मैम, आपने सिविक्स चैप्टर 2 और 3 की वर्कशीट नहीं दी। बाकी है ना। नो मैम, आपने 2 की, मैम मुझे आपको यही कहना था, आपने 2 की भेजी है, 3 की नहीं भेजी है। हाँ 2 की तो मैंने भेजी है, 3 का मुझे बाकी, हिस्ट्री 3 भी हो गया है हमारा। मैम ठीक है? मैम मुझे मेरे को आपसे 2 यही पूछना था कि आप सिविक्स की चैप्टर 3 की वर्कशीट कब भेजोगे? हाँ रुको रुको रुको, अभी रुक जाओ। देखो मेरे को भी नहीं। मैंने हिस्ट्री 2 तक भेज दिया है, सिविक्स 2 भेज दिया है, सिविक्स 3 पेंडिंग है, ज्योग्राफी 3 भेजा है मैंने, मैम हिस्ट्री 3 आ गया है। हिस्ट्री 3 भी आ गया है हमारा। ठीक है, अभी हिस्ट्री 4 पेंडिंग है। मैम मैं ज्वाइन हुआ तब तो सिर्फ सिविक्स 4 और सिविक्स 3 पेंडिंग है। मुझे ज्योग्राफी का बता दो, चलो। ज्योग्राफी 3 पेंडिंग है। यस मैम। चलो तो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा एक एक करके वर्कशीट। चलो मैम 3 आपने 2 के पहले चलाया था कि 2 के बाद? वो तो मुझे कैसे याद होगा बच्चा। 2 के बाद। 2 से ज्वाइन हुआ था मैम। ओके चलो, आई एम एंडिंग द सेशन। आज भी आपको इंग्लिश का लेक्चर नहीं है। बाय एवरीवन। बाय मैम। यस बाय मैम। मैम